हेलो फ्रेंड्स, कबाड़ से जुगाड़ की नई टेक्नोलॉजी में आज आपका फिर से स्वागत है। तो देखो, ये ना एक फटा हुआ सा बैग रखा है मेरे पास में और इसका काफ़ी सारा हिस्सा फट गया था, तो जो सही था वो मैं निकाल रही हूँ। और उसके अलावा इस तरह के 3 मेरे पास ना ये जूस के केन रखे हैं, तो इन तीनों को मैं एक साइड से कट कर लूँगी और इसके ढक्कन वगैरह निकाल लूँगी। देखो, इस तरह से मैंने इसको कवर कर लिया है। ऐसे ही मैंने तीनों को कवर किया है। अब ये तीनों होने के बाद में फिर ना ये जो डोरियाँ होती हैं बैग की, ये थी, उसमें से मैंने निकाली। ये थोड़ी सी छोटी हैं, तो इसलिए मैं इस तरह से यहाँ पर इसे अटैच करूँगी। जैसे ये जो नीचे वाला पार्ट है इसके ऊपर की तरफ और ऊपर वाले के नीचे की तरफ और फिर बीच में, तो तीनों को हम इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। और इसमें आप चाहें तो जो भी आपके ज़रूरत का सामान है वो स्टोर करके रख सकते हैं। कोई भी पैसा हमारा खर्च नहीं होगा, बस चिपकाने के लिए आपको कुछ ग्लू या जैसे मैंने हॉट ग्लू यूज़ की है ऐसा कुछ चाहिए। और उसके अलावा आपके पास घर में पड़ा हुआ कोई भी पुराना बैग हो, तो जो पार्ट्स उसके सही हों उसे निकाल कर आप इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं और अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या फिर उसे डेकोरेट भी कर सकते हैं। अब ऊपर की तरफ ना, जैसे इसको हैंग करने के लिए मैंने इसी बैग की कटिंग्स में से ही पट्टी बना ली है और इसको मैं यहाँ पर ऊपर दोनों साइड में अटैच कर दूंगी और फिर इसको हम हैंग कर सकते हैं। आप अपनी अलमीरा में रख सकते हैं या फिर वॉल पर भी इसे आप हैंग कर सकते हैं। तो कुछ भी ऐसा मटेरियल जो थोड़ा सा भी आपको लगता है कि हाँ, इसमें से कुछ चीज़ें काम की हो सकती हैं, वो आप निकाल लें और उनसे कुछ ऐसा बनाएं जिससे कि आपका जो भी सामान है वो अच्छे से अरेंज हो सके या फिर घर की जो सुंदरता है उसमें थोड़ा सा इजाफा किया जा सके। तो ये बनकर तैयार है हमारा एक मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र। अब दूसरे डीआईवाई के लिए ना मैंने इसी बैग में से कुछ और पार्ट जो था वो लिया और एक ये बहुत पुराना मेरे पास डिब्बा रखा था प्लास्टिक का, इसका ढक्कन नहीं था, इसको पहले मैं वॉश कर लूँगी। और उसके बाद में ये जो है ना, देखो इस तरह की जहाँ पर चेन है, ये वाला पार्ट मैंने ले लिया है, उसको मैं यहाँ पर ऐसे अटैच करूँगी और फिर पूरे बॉक्स को थोड़े थोड़े पीसेस से मैं कवर करूँगी। और उसके बाद इसमें से भी जो पार्ट हमारा सही होगा उसको हम निकाल लेंगे और बाकी के बॉक्स की तरफ हम एडजस्ट कर लेंगे। अब ये ऊपर से थोड़ा सा ना फटा हुआ भी था, वहाँ पर भी मैं एक छोटा पीस लगा दूंगी इसी बैग में से लेकर के और इसका एक्स्ट्रा पार्ट हम यहाँ पर कट कर देंगे और इसको अच्छे से हम ग्लू कर लेंगे और फिर एक छोटा सा हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो जाएगा। इसे आप चाहें तो टेबल पर भी रख सकते हैं, इसमें बैंगल्स रख लो, दवाइयाँ रख लो या फिर जो भी आपको लगे कि ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप स्टोर करके इसमें रख सकते हो। बहुत मजबूत बन गया है ये और आसानी से ख़राब भी नहीं होगा। और जो हमारा ये प्लास्टिक का कंटेनर था, इसका ढक्कन नहीं था, इसका भी हमने ऐसे कवर बना दिया है। तो ये है मेरा दूसरा DIY। सेम सेम तो मैं इन्हें यूज़ कर रही हूँ, वरना आप कार्डबोर्ड से बॉक्सेस भी बना सकते हैं।
तो ऐसे ये बनाने के बाद में अब ये जो ऊपर का पार्ट है इसको हम यहाँ पर ऐसे चिपका लेंगे और अच्छे से हम इसको कवर कर लेंगे। नीचे की तरफ मैंने थोड़ी सी ना लेस लगा दी थी ताकि नीचे थोड़ा थोड़ा जो खुला खुला दिख रहा है वो भी नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर ऐसे मैं इस पर ऐसे लेस लगा दूंगी और उसके बाद फिर मैंने लिया है एक कार्डबोर्ड का पीस। ये केक का जो डिब्बा होता है ना वो है, इसको मैंने निकाल लिया है जितना मुझे चाहिए। इस पर मैंने कपड़ा लगाया, पीछे की तरफ भी मैं थोड़े से और कार्डबोर्ड लगा दूंगी और आगे ये दोनों बॉक्सेस यहाँ पर मैंने लगा दिए हैं। आप चाहें तो इन्हें अलग अलग भी रख सकते हैं। फिर कुछ हम लेस से डेकोरेट कर देंगे और थोड़ा सा इसमें हैंगिंग के लिए हम एक छोटा सा ना इसमें हैंगर बना देंगे और उसके बाद हमारा एक प्यारा सा मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र या प्लांटर रेडी हो जाएगा। अपनी वॉल पर इसे लगा लीजिए और जो भी चीज़ें आप चाहें वो आप इसमें आसानी से रख सकते हैं। अब चलते हैं आज के आखिरी DIY की तरफ। तो उसके लिए ना मैंने एक ये पर्स लिया। इसकी देखो चेन निकल चुकी है, जैसे रनर जो होता है, और डोरी वोरी इसकी मैंने अलग निकाल ली। फिर एक मैंने ये बॉक्स लिया और इसको मैं जैसे अंदर की तरफ यहाँ से अटैच करके और फिर ये जो हमारा पर्स है ना फटा हुआ, इसमें मैं ऐसे इंसर्ट कर दूँगी और थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लूँगी। उसके बाद में जो इसकी डोरी होती है उसी को ही इसके चारों तरफ थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए हम लगा देंगे और इसी में से ही हमारा हैंगर भी बन जाएगा। तो इस तरह से रोल रोल करते हुए मैंने इसकी डोरी को यहाँ पर अटैच कर दिया और सबसे लास्ट में थोड़ा सा जो डोरी का पीस बचा उसी से ही मैंने इसका हैंगर बना दिया। उसके बाद में यहाँ पर जैसे ये बची है ना, ये पीछे ऐसे हम लगा देंगे। फिर उसके बाद थोड़े से ना मेरे पास में जैसे जो होते हैं डेकोरेटिव स्टिकर्स वगैरह वो थे, तो उससे मैं इसे डेकोरेट कर दूंगी और प्यारा सा मेरा एक हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो जाएगा। तो आइडियाज़ अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।